The question. Yes, very good afternoon to you. All right, I'll come back to you, sir, in a while. We are getting some breaking visuals now from West Bengal. There are reports of a scuffle between TMC and AUJP workers. We're now getting visuals of stones being pelted in Murshidabad. After reports of a crude bomb being hurled, now visuals coming in of fresh violence, stone pelting in Murshidabad. Murshidabad that has seen one of the highest turnouts so far. You can see on your screens how security forces are trying to contain the situation. It's yet to be established who is it behind these pelting of stones, behind the hurling of the crude bombs that were reported at polling booths. We'll try to connect with my colleague from the ground to get us more updates on that. But right now, visuals are on your screens. Renik, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? अभी कौन है ये जो स्टोन्स पेल्ट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, क्रूड बॉम्ब भी एक दो फेंके गए हैं? क्या पुलिस की जान से कुछ पता चल पाया है? देखिए, खबर मिल रहा है कि ये जो घटना हुआ है, ये घटना तृणमूल कांग्रेस के साथ एयूसीपी यानी हुमायूं कबीर का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कर्मियों हैं उनके बीच में ये झड़प का घटना हुआ है। और झड़प का घटना के दौरान ही दोनों पार्टी के जो वर्कर्स है उनके हाथापाई चल रहा था। उस दौरान पुलिस की तरफ से जब उन लोगों को रोकने का कोशिश किया जा रहा था कि उसी टाइम पर ही पुलिस के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है। और जैसे खबर मिल रहा है कि हुमायूं कबीर का गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी किया गया है, हुमायूं कबीर का कॉन्वॉय का गाड़ी को तोड़ा गया है, तोड़फोड़ किया गया है। इसके अलावा हुमायूं कबीर के ऊपर हुमायूं कबीर का जो वर्कर्स है उनके ऊपर पत्थर फेंकने का आरोप भी किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कर्मियों के विरोध में ये आरोप दिया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से कि उनकी तरफ से पत्थर फेंका गया है, पत्थरबाजी का घटना घट रहा है। पूरा सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने के लिए पुलिस और सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और उसके साथ साथ जैसा खबर मिल रहा है कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है को कंट्रोल करने के लिए। पूरा सिचुएशन को कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया गया है। बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे बुरी तरीके से घायल हुए हैं। 3 लोगों को अभी तक अस्पताल में ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे खबर मिल रहा है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स को भी उधर पुलिस की तरफ से डिप्लॉय किया गया है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पत्थरबाजी का घटना हो रहा है और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। जी, अभी जो कबीर के सपोर्टर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। इन हुमायूं कबीर से क्या कोई स्टेटमेंट बाहर आया है? देखिए, हुमायूं कबीर की तरफ से दावा किया जा रहा है जो घटना घटा है, इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। तृणमूल कांग्रेस का कर्मियों की तरफ से हुमायूं कबीर के कन्वॉय के ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा हुमायूं कबीर का जो सपोर्टर्स है उनको पीटा गया, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। और हुमायूं कबीर को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के कर्मी तरफ से जो है वो हमला चलाया है, ऐसा हुमायूं कबीर का कहना है। और हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि पुलिस की तरफ से भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और इसी वजह से हुमायूं कबीर जो है वो प्रोटेस्ट में भी उपस्थित थे। उसी दौरान ही तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मियों है उनकी तरफ से हमला चलाया गया है, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से आरोप दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर का जो पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स है उनकी तरफ से ये हमला चलाया गया है। बोल सकते हैं कि दोनों पार्टी का झड़प को लेकर अभी फिलहाल टेंशन का माहौल तैयार हो चुका है मुर्शिदाबाद जिला का नौदा एरिया में। और उस जगह पर पुलिस पोस्टिंग किया गया है और क्विक रिस्पॉन्स जो टीम है उनको भी उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। 5 क्विक रिस्पॉन्स टीम को उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। और उसके साथ सेंट्रल फोर्सेस का जो कंपनी उसको भी डिप्लॉय किया गया है, जैसे सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। जी, रेनिक, सीएपीएफ का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट है। भाई पीछे चला देखिए
live visuals was coming in. These are live visuals. It's currently happening in Murshidabad. You can see clashes between TMC and AUGP. There, the Aam Janata Unayan party, they are clashing with each other on the first phase of polling in West Bengal. Confrontation, of course, occurred near polling booths in Nowra, where supporters from both sides engaged in heating arguments that finally escalated into clashes. Security personnel are deployed as of now to contain the situation and prevent further escalation. But you can see how those miscreants are vandalizing vehicles, breaking car glass shields, even as forces are trying to contain the situation. Multiple people were also left injured. Remember, earlier as well, unidentified individuals hurled crude bombs in the Nowra area. We're getting some statements from the locals there. Let's cut across to those. We have complaint lodged, but no action is yet satisfactorily taken by ECI or police administration. No one is arrested, no one is taken into custody, and Humayun, that particular hooligans, criminals, those names we have lodged FIR, those are also in his cars, and he is making this mess, he is making this hooliganism. We can't allow Humayun to move freely at Nowra, and don't allow him. It is our threat to him, openly threat to him. He won't move here at Nowra freely. He is hooliganism. We won't allow. We just want democracy. All right, I'm joined in now by TMC Vice President J. Prakash Majumdar. Mr. Majumdar, thank you for joining us. Another poll in West Bengal and another incident of violence being reported. Are we ever going to see an election in Bengal without such reports? No, question is there are many political interests about inciting violence. Trinamool party is the last because they are going to win the election. They are the last political party to incite violence. All the other people who wanted to create a unrest and a sense of political and law and order problem to grab the power. Mr. Majumdar, it is being reported that the clashes taking place are between the Trinamool Congress workers with the workers of the Aam Janata Unayan party. So clearly TMC workers are involved in the clashes. No, madam. Of course, when Trinamool Congress peaceful workers were attacked by Humayun Kabir's people, gundas, goons, and you please remember, the BJP is equally against Humayun Kabir's this party. The ISF and CPM, they are also against it. So many kind of people who are taking the shelter behind Trinamool Congress flag. But this is basically Humayun Kabir's gundas, goons, they are creating mayhem. The point is, the election commission is supposed to take precautionary measures from the beginning. Where are they? Why they have failed? You know, the Kashmir doesn't have so much central forces. What West Bengal has right now, 3 lakhs. Can you imagine? Other countries even don't have their total number of army. What central forces are now election commission has deputed You are in naming Bengal. Humayun Kabir. Now he's also alleging that TMC was involved in taking bribes. Forget it. What election commission is doing? Who is supposed to look after this peaceful election? Where is Ganesh Kumar? I am asking. Where is Ganesh Kumar sitting at Delhi? All right, so Majumdar, Mr. Majumdar, I take it that you do not want to respond on the current clashes that we are watching on our screens, the live visuals that are coming in, and you only want to go on attacking the Election Commission of India
and CEC Ganesh Kumar, as you have been even before the polls, and now you would not even want to address the live visuals that are coming in, would you? Cannot protect the voting process. That is his failure. Where is Amit Shah, who has put this huge amount of central forces? But the BJP is not here involved. All right, Mr. Majumdar has left the conversation there. Questions, of course, remain unanswered. We now move ahead, viewers, even as we bring you those visuals of the clashes in the middle of the day of polling in Bengal. In fact, we're also now learning that the Trinamool Congress workers also raised slogans and clashed with the police during the protest over the arrival of the AUJP founder Humayun Kabir. Let's take a look. All right, I'm now joined in by former ACP of Delhi Police, Ved Bhushan, on the phone line here. Mr. Bhushan, thank you for joining us. Once again, we are seeing clashes in Bengal, particularly in Murshidabad, between TMC workers who are raising slogans and workers of Humayun Kabir, his AJUPs. Why do you think, despite such a heavy deployment of forces from the center, from the state, these incidents continue going on in West Bengal? Yes, despite heavy deployment of police forces and all the elections are under the supervision of Election Commission. Despite it, all the issues, Humayun Kabir and TMC, both parties come in front of each other, and massive looting and clashes are going on between the two groups. Humayun Kabir was a part of, earlier it was a part of TMC, and it was very close associate of Mamta Didi, and now they come in front each other, and now he was going to in his area in Murshidabad, and he was stopped by the TMC workers, and due to this there was a heavy clashes between two parties, lot of injuries. Police officers also got some injuries, and let us see what the Election Commission takes this issue. Center paramilitary forces are also deployed there, and you are showing on the television that all the forces, despite massive deployment, this is going on, and hopefully a lot of cases will be registered and investigated. Let's see after the elections verdict whether TMC got some majority or some BJP got some majority, and what the recursion are taken place after the elections. Let us wait and watch, and the election is still going on because time of election is going to be over by 5 o'clock. Let us wait for the further issues, what is going on. Over to you. Right, Mr. Bhushan, of course, questions are being raised on now the polling office and the Election Commission officials as we see these violent incidents. But what is the underlying problem in Bengal, in your opinion, that every time there are incidents of violence during polls and neither the TMC nor the BJP is able to control it? Yes, of course, a very serious issue. But this is the first time. It's a triangular election. Is, you can say, one side is BJP, one side is Humayun Kabir, and one side is TMC. There's a big issue all aware. Muslims also as a big faction. SIR is also a big factor in this election. And all the Election Commission's officers were taken task into these issues, and they have removed some senior police officers, some observers also, and despite it, all the precautions were taken, and even then these clashes are going on. Let us hope better it goes further peacefully elections, and by the 5 p.m. I think all
things will be set. Over to you. All right. Thank you very much for joining us and for speaking to us here, Mr. Bhushan. Viewers, those are the visuals of clashes coming in between AJUP and TMC, workers of Humayun Kabir and the Trinamool Congress engaging in clashes. This is coming from Murshidabad, where you can see how these workers are pelting stones and vandalizing vehicles there. Voting that so far had largely been peaceful in Bengal now sees these incidents starting from in Murshidabad, where we for the second time reporting incidents of clashes after petrol bombs were also hurled. These are workers of AJUP's founder and the Trinamool Congress. Joyita Basu is also there with me, the editor of the Sunday Guardian. Joyita, thanks for joining us. Once again, we are seeing Bengal seeing violence on the day of the incidents. Why do you think have the central forces deployed in such large numbers not been able to contain these? Am I audible? Yes, please go on. Well, the thing is, you see, the central forces need to be proactive here. And you see, because they have to understand when it comes to West Bengal, they are dealing with the different beasts. It is the most violent, most lawless. They are dealing with basically the most violent, the most lawless political party in the country, and that is the Trinamool Congress. They do not follow any rule of law, and we also have to see, the people who are in charge of the central forces in that particular area, whether they have been co-opted or not in any form by a particular party. That is because that is what happened in the 2021 elections. I mean, they had, in fact, even in 2024, all the CRPF forces, etc., all the central forces were on the ground. Their bosses were directly answering to the ruling party of Bengal. So we have, the EC needs to see whether that is the case this time also or not. Because if the central forces... All right, former Deputy Chief Minister of UP, Dinesh Sharma, is also with us now in the conversation. Mr. Sharma, thank you very much for joining us. Sir, एक बार फिर बंगाल में क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं. बीजेपी और हुमायूं कबीर के लोग क्लैशेस में इन्वॉल्व हैं. ये खबरें आ रही हैं, हमारे पास विजुअल्स हैं जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर. दुर्भाग्यपूर्ण है. अब ये सब जानते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तरफ ममता जी का कुशासन आगे बढ़ा था. इसीलिए ये सब हुमायूं बाबर और रंजीब आपस में लड़ रहे हैं. तो ये टीएमसी का और ये हुमायूं कबीर का जो एक तरीके से बाहुबल का प्रदर्शन है, ये ममता जी के तुष्टीकरण का फल है. मैं समझता हूं कि बंगाल जंगल राज कायम हो चुका था. ये तो भला कहिए कि जो केंद्रीय पुलिस बल आ चुका है, उसके कारण इन पे जाली मतदान पर उस पे अंकुश लगा है. लेकिन इस प्रकार का कृत्य करने वाले हैं, कानून के शिकंजे में आएंगे और भाजपा का शासन आने दीजिए. इस आपको चूहे की तरह बिल में घुसे हुए मिलाई दिखाई पड़ेंगे. जी, बट हमें ये बताइए कि इतना पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ, सेंटर से भी हुआ, सीएपीएफ के इतने ट्रूप्स गए हैं, उसके बाद भी ये वायलेंस कैसे हो पा रहा है? बंगाल की तृणमूल पुलिस से अगर आप आशा करेंगे कि वो शांति व्यवस्था स्थापित करेगी, वो तो तृणमूल की कांग्रेस के प्रचारक की तरीके से काम करने वाली पुलिस है. और केंद्रीय बल जो भी कर सकती है उसकी एक सीमा है, उसकी एक संख्या, लिमिटेड संख्या है. और उसी कारण शायद पूरे बंगाल में मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है. केवल ये मुर्शिदाबाद जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है, ये ममता जी के कारण ये अल्पसंख्यक को भी आपस में लड़ा रही है. जी, इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये क्लैशेस कैसे हो रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो जो किया उससे उल्टा प्रहार कर रही हैं.
इलेक्शन कमीशन ने तो तमाम एक्शन लिए हैं, शायद इसी कारण से आज चुनाव भी संभव हो पा रहा है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन की अगर शक्ति नहीं होती तो ये भी चुनाव भी नहीं होते। जी शर्मा जी, बीजेपी का जो कैंपेन रहा है बंगाल में, भय से भरोसा, ये कैंपेन है, क्या लगता है बंगाल जो हर इलेक्शन में इस तरह के क्लैशेस देखता है, क्या बीजेपी ये रोक पाएगी अगर पावर में आती है तो? रोक नहीं पाएगी, बल्कि ये कई दशकों के लिए बंद कर देगा। आपने उत्तर प्रदेश देखा था, लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, जंगल राज है, शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद, 6 बजे के बाद महिलाओं का निकलना बंद। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल हो गया था। अब रात को 2 बजे आप घूम कर आइए, आपको सब लोग चलते फिरते और एक स्वच्छंद भाव से, निर्भीक भाव में चलेंगे। तो ये एक दृढ़ निश्चय सरकार की आवश्यकता है इस समय, और मैं समझता हूं कि वह एक ही विकल्प है बंगाल को बचाने का, कि वहां पर भाजपा की सरकार बने। जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दिनेश शर्मा, फॉर्मर यूपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, joining us and speaking to us on those clashes that are being reported in Bengal. Let's also go across to my colleague from the ground, Renik Datta. He's reporting. Renik, has the situation contained a little from when we started seeing these visuals coming? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना के बाद जो मैसिव पुलिस फोर्स उनको डिप्लॉय किया गया है। जो पेट्रोलिंग टीम है, उस पेट्रोलिंग टीम को भी उस एरिया को डोमिनेट करने का काम है पुलिस की तरफ से लगाया गया है। पुलिस के सूत्रों से हमारे जो खबर है, ये पूरा घटना पे अभी तक 10 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। जिस जगह पर ये पोलिंग चल रहा था, पोलिंग बूथ के आसपास कोई मॉब ना हो, इसके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस का 2 सैनिक को उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। जो सिचुएशन तैयार हुआ था, ये सिचुएशन के पीछे कौन कौन है, ये जानने का काम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोबाइल पेट्रोलिंग जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो क्यूआरटी टीम है, क्यूआरटी टीम को भी उस एरिया का जो लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया में डिप्लॉय किया गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने के लिए जो हायर ऑफिशियल्स जो है वो उधर पहुंचे हुए हैं। पूरा घटना का एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है। पूरा ये घटना के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर रखा जा रहा है। पोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से खबर मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से खबर है कि जिस जगह पर ये घटना हुआ है, उस जगह पर जो पोलिंग बूथ था, उस जगह पर नॉर्मली जो वोटिंग का प्रक्रिया वो चल रहा है, मगर बाहर में जो सिचुएशन हो रहा है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का नजर है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने का कोशिश अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। Ji Renik, in fact, some statements have also come in from the BJP. Let's take them. You please continue being with us. BJP MP Soumitra Khan has spoken on the reports of violence during the first phase in Bengal's Murshidabad. He says fighting and physical violence, this is the culture of the TMC. Let's hear that statement. पब्लिक बहुत निश्चित रूप से वोट दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को मेनी थैंक्स। शांतिपूर्ण और अच्छे से वोट हो रहा है, मतलब पब्लिक ने अपना मतदान अपने देगा। और हमारा लग रहा है इस बार मतदान सरकार का विपक्ष में रहेगा। आपने भी वोट दिए हैं तो क्या अपील करना चाहते हैं? आप लोग जाइए, वोट दीजिए, निश्चित रूप से वोट दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर को विश्वास कीजिए, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। आत्मविश्वास बढ़ाइए और वोट दीजिए। सर, आज कुछ कानून देखने को मिला है, हुमायूं कबीर के बीच में मारपीट हुआ है, ये देखो बीजेपी और टीएमसी के बीच में भी हुआ है। ये देखो, सबसे बड़ी बात है तृणमूल कांग्रेस का एक कल्चर हो गया, लड़ाई करना, मारपीट करना। लेकिन इस बार 100% है, हम लोग सेंचुरी क्रॉस कर गया। सेंचुरी आज का डेट में हम लोग सेंचुरी क्रॉस करके बहुत ऊपर में जाएंगे। ये दिन ऐतिहासिक दिन रहेगा, हिस्ट्रिकल दिन रहेगा। यहीं पे मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब लोग प्रचार के 100% हमारा लीडर रहना। जी रहने का बीजेपी तो निशाना तान रही है तृणमूल कांग्रेस पर। डायरेक्ट कंपटीशन है इनका बंगाल में। एक तरफ दिनेश शर्मा हैं जो न्यूज़ एक्स से बात करके ये कहते हैं कि
औरंगजेब और हुमायूं अब लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सौमित्र खान हैं, उनका भी यही कुछ चार्ज है। तो बीजेपी को एक बार फिर ये मौका मिल गया है टीएमसी पर निशाना तानने का। और किसी बीजेपी लीडर का कुछ बयान सामने अभी तक आया है क्या? तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने वाला हुमायूं कबीर, दोनों के ऊपर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहा है बीजेपी। तो कुल मिलाकर इसके पहले भी बीजेपी की तरफ से आरोप दिया गया था कि हुमायूं कबीर जो है वो तृणमूल कांग्रेस का होकर ही काम कर रहा है, और अभी उनके बीजेपी की तरफ से एलिगेशन दिया जा रहा है कि ये दोनों पार्टी मिलकर पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको लेकर प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं। और आज जो घटना घटा है जिसमें पूरा बंगाल में अगर देखा जाए तो पूरा बंगाल में 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट था वो मुर्शिदाबाद का सीट था। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से घटना ये हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हुआ है, इसी को देखते हुए बोल सकते हैं कि बीजेपी के हाथ में नया एक वेपन आ चुका है, जिसको लेकर बीजेपी फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है कि किसी भी हालात पर इलेक्शन को नष्ट करने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं एक तरफ जब टेंशन का माहौल मुर्शिदाबाद का नावदा में तैयार हो चुका है, और उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर पूरा एक टीएमसी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। We also have now, in fact, a clarification from the AJUP. As per the latest information coming in, according to reports, TMC workers smashed the car of a worker of the AJUP as a clash was broken out between the TMC and the Aam Janata Unayan Party workers. रेनिक, हुमायूं कबीर के पार्टी के लोग टीएमसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि टीएमसी वर्कर्स हैं जो ये गाड़ियां वैंडलाइज कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। टीएमसी तो बीजेपी पे ब्लेम कर रहा है। जो हुमायूं कबीर की तरफ से आरोप दिया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर का कन्वॉय के ऊपर हमला चलाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से हुमायूं कबीर का कन्वॉय है उसको पूरा तोड़ा गया है, उसको तोड़कर उनका गाड़ी का साँच तोड़ा गया है, उनके कन्वॉय के ऊपर पत्थर भी फेंका गया है, पत्थरबाजी किया गया है, ऐसा आरोप भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर की तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो घटना है, इस घटना के पीछे ये जो हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर खुद जिम्मेदार है। हुमायूं कबीर की कन्वॉय जो है वो उनके कर्मियों की तरफ से जो पत्थर फेंका गया था उसके वजह से ये गाड़ी तोड़ा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में ले आने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। जी बने रहे हमारे साथ। Renik, now AJUP founder Humayun Kabir is calling TMC a party of thieves amid clashes between the TMC and the AJUP workers. Let's hear that statement. চোরের পার্টি তাদের আবার কথা সারা বছর ধরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, এখন আবার বলছেন মিলে দিলে নওদার মানুষ রিজেক্ট করে দিয়েছে একদমই। रेनिक, हुमायूं कबीर का बीजेपी टीएमसी पर एक बार फिर ये इल्ज़ाम है। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट्स को ब्राइब कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ही वर्कर्स हैं जो स्मैश कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं इलेक्शन के दौरान। अब ये भी कह रही है कि एक चोरों की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस के एनिमीज बढ़ते जा रहे हैं इस इलेक्शन के प्रोसेस में। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है हुमायूं कबीर इसके पहले भी आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके से ये जो पूरा इलेक्शन है, जो चुनाव का सिचुएशन है, इसको करने का कोशिश किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों की तरफ से उसके ऊपर हमला चलाया जा रहा है। और अभी तृणमूल कांग्रेस पूरा वोट जो है
उस वोट में वो लोग वोट चोरी करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी अभी हुमायूं कबीर की तरफ से लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है नौदा में, इसको लेकर ही अभी तृणमूल कांग्रेस वर्सेस हुमायूं कबीर का जो बातों का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है, जिसमें हुमायूं कबीर की तरफ से तृणमूल के खिलाफ में आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल की तरफ से हुमायूं कबीर के तरफ खिलाफ में आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। In fact, viewers, we are now learning that according to reports on X, TMC candidate Chandan Mandal was trying to influence common voters, but the People United raised slogans and chased him away from there. Let's take a look, in fact, at that. रैनेक चंदन मंडल का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ और डिटेल सामने आए हैं हमारे पास? देखिए, एकदम ही चंदन मंडल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ये पूरा घटना के साथ चंदन मंडल का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आ रहा है। और ये पूरा घटना में देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला वो अभी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जो घटना सुबह से देखने को मिल रहा है उस घटना में जो चुनाव का माहौल था उस माहौल पूरा बिगड़ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे कि कहा गया था कि किसी भी जगह पर जो चुनाव का माहौल वो नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, उस जगह उसके ऊपर ही अभी इलेक्शन कमीशन का मेनली फोकस है बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये घटना सामने आने के बाद ही क्विक एक्शन रिपोर्ट जो है वो मांगा गया है। और एक्शन टेकिंग जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पुलिस और डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास भेजा भी गया है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और इस रिपोर्ट में पुलिस की तरफ से कौन से एरिया में कितना पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, सेंट्रल फोर्स का कितना फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, उसका पूरा डिटेल्स जो है वो पुलिस की तरफ से शेयर किया गया है। और डीएम की तरफ से ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि 3 आईपीएस रैंकिंग ऑफिसर को उस जगह पर पोस्टिंग किया गया है कि किसी भी सिचुएशन में कोई बिगड़ ना हो, इसके ऊपर नजर रखते हुए 3 आईपीएस ऑफिसर को उस एरिया में डिप्लॉय किया गया है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को बताया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है इसके ऊपर ही अभी सबका नजर है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा नजरदारी किया जा रहा है, जैसे कि वेब कास्टिंग का बंदोबस्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था, उसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ है उस जगह का जो पोलिंग स्टेशन है, जिस जगह में पोलिंग चल रहा है उस जगह में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये पूरा घटना के बाद उस एरिया में पुलिस पोस्टिंग है।